नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषताएं कि प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं क्या है। ये हमारा प्रागैतिहासिक कला का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम आपको प्रश्नोत्तर कराएंगे, रिवीजन कराएंगे जितना अब तक आपने पढ़ा है। उसके बाद एक हमारी कमेंट की क्लास भी होगी जिसमें आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं, जो भी आपको पूछना है वो कमेंट में आप छोड़ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। मैं उनका सॉल्यूशन, उनको जो भी आपके प्रश्न होंगे उस पर हमारी वार्ता होगी, जो भी आपकी बातें होंगी, ठीक है, जो भी आपके डाउट होंगे वो हम क्लियर करेंगे। तो आज हम समय वेस्ट ना करते हुए पढ़ाते हैं आपको प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था उनके चित्रों की विशेषताएं आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उसमें उन चित्रों की विशेषताएं क्या क्या हैं ये सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है रेखाएं, दूसरा आता है रंग, तीसरा आता है आकार। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे रेखाएं। प्रागैतिहासिक काल की मानव की रेखाएं कैसी थी। प्रश्न आता है प्रागैतिहासिक काल के मानव की रेखाएं कैसी थी। तो कैसी थी प्रागैतिहासिक काल के मानव की जो रेखाएं थी वो मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। मतलब वो ऐसी थी, रेखा की प्रधानता थी उनमें रेखा की गति थी, बेजोड़ गति थी। और उस समय का जो मानव था वो जादूगर कहलाता था। रेखाओं के मामले में उसको जादूगर कहा जाता था क्योंकि उसके अंदर उसमें उसके जो अंदर थी वो ऐसी भावनाएं थी, मंत्रमुग्ध कर देने वाली भावनाएं थी। वो रेखाओं को गति, उसने ऐसे चित्रों को गति दी थी, रेखाओं को गति दी थी। तो उसके चित्रों में रेखाओं की गति थी, रेखा की प्रधानता थी, जिसके कारण हम इसको रेखाओं को क्या कह सकते हैं, रेखा प्रधान मानना हमारा तर्क संगत कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसमें देखिए तीन चीज नोटिस कर लीजिए। इसकी रेखाओं में क्या थी, गति थी और रेखा प्रधान थे। इसके चित्र कैसे थे, रेखा प्रधान थे, मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे। मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे। ठीक है, ये इसकी रेखाओं की विशेषता है। इसके बाद आता है रंग। नंबर 2 पे आता है हमारा रंग। तो प्रागैतिहासिक काल के मानव ने कौन कौन से रंग यूज किए थे अपने चित्रों में। प्रागैतिहासिक काल के मानव के जो रंग थे वो भूमिगत थे, भूमि से प्राप्त थे। तो भूमि से प्राप्त रंग कौन सा था, गेरू रंग था, रामरज, हिरोंजी, खड़िया। कौन सा था, सबसे पहले गेरू रंग। आपने कई बार पढ़ा भी होगा जब मैंने आपको चित्रों के बारे में बताया था, कौन सा रंग यूज किया गया था, गेरू, रामरज, खड़िया, हिरोंजी। ये इसके कौन से रंग थे, भूमिगत रंग थे। ये कौन से रंग कहलाते हैं, भूमिगत। इसके बाद इसमें रासायनिक रंगों का भी यूज हुआ है। तो रासायनिक रंग कौन से थे, कोयला और काजल। कोयला और काजल की जरूरत क्यों पड़ती थी उनको, रेखाएं बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए उनको कोयला और काजल की बाती बनाते थे, वो उससे चित्रण करते थे, ठीक है, रेखांकन करते थे। और उनमें रंग भरने के लिए गेरू, रामरज, खड़िया और हिरोंजी आदि रंगों का, जो भूमिगत थे, उन रंगों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आता है आकार। प्रागैतिहासिक चित्रों के आकार कैसे थे। तो ये मैंने आपको अभी लास्ट टॉपिक में जब मैं पढ़ा रही थी केरल का, तब बताया था, केरल का नहीं, उत्तराखंड का, उसमें बताया था कि उसमें जो चित्र 3 प्रकार के आते हैं, जिसमें आया था लास्ट में ज्यामितीय और गणितीय आकार। तो ये आकार जो है, प्रागैतिहासिक काल के मानव के जो आकार थे वो षटकोण होते थे, रेखीय होते थे, ज्यामितीय आकार के होते थे और वक्रीय होते थे।
तो देखिए इसके जो आकार हैं वो कैसे होते थे, रेखीय, वक्रीय और समकोण आकार के चित्र होते थे, जिसमें वो बनाता था मानव स्वास्तिक के चित्र, सूर्य के चित्र बनाता था, और षटकोण ये इसके आकार होते थे। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के जो आकार थे वो रेखीय, वक्रीय, समकोण, स्वास्तिक के आकार के, सूर्य और षटकोण, क्योंकि उस काल का मानव जादू टोनों पर विश्वास रखता था और उस काल की मानव का जो आकार था वो रेखीय, वक्रीय, समकोण, स्वास्तिक और षटकोण आकार के, वक्रीय आकार के चित्र बनाता था। तो ये थे प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की विशेषताएं। अब इसके बाद हम अपना जो रिवीजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको मिलते हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको कोचिंग करनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है 9599670200 पर। मेरी कोचिंग ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे ऑफलाइन नहीं ले सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध है। धन्यवाद दोस्तों।